हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे नदी तंत्र और यहाँ पर सिंधु के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं सिंधु नदी से रिलेटेड कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, इसका उद्गम स्थान कहाँ से, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है। बहुत सारे क्वेश्चन आज क्लियर कर लेंगे। सिंधु से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आएगा पेपर में तो नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी जॉब लेवल के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो में तक, 10 मिनट की अपनी क्लास रहेगी। तो देख लेते हैं जो नदियां हैं फ्रेंड्स, ज्यादातर जो उत्तर भारत है हमारा, उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। कैसे, कभी कभी वो वर्षा की जो है वर्षा की मदद से जो है नदियां बन जाती हैं, और कभी कभी वहां पर जो वर्षा है, जो बर्फ है वो पिघल पिघल के नदियां बहती रहती हैं। और जो वो नदियां होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं वो कैसी होती है, वो हमेशा उसमें पानी रहता है, यानी सदाबहार नदियां होती हैं। तो देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। यहाँ से अब हमारा एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बन जाता है। जो सिंधु नदी है फ्रेंड्स, सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी, यह जो सिंधु नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र में से एक है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। ठीक है, क्या है यह, नदी द्रोणियों में से एक है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। कितना, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, कुल वर्ग किलोमीटर। अगर भारत में इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत में सिंधु नदी का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स, ये है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है 3,21,289। ठीक है, ये इतना वर्ग भारत में, इतना क्षेत्रफल है सिंधु नदी का, इतने क्षेत्रफल में भारत में फैली हुई है। अगर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी लंबाई सिंधु घाटी की कुल लंबाई कितनी है, यानी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। और भारत में इसकी लंबाई की बात करें, भारत में लंबाई कितनी है, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, 1114, ये है भारत में इसकी लंबाई। याद रखना है 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन लंबाई वाला भी क्लियर हो गया होगा। भारत में अगर पूछ ली जाए तो इतनी है, और फ्रेंड्स अगर इसका कुल पूछ लिया जाए तो इतना क्षेत्रफल है, और अगर भारत में इसकी कुल लंबाई पूछ ली जाए तो 1114 किलोमीटर है। अगर कुल लंबाई इसकी पूछ ली जाए तो 2880 किलोमीटर है। अगर इसके बाद बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी है जो, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है तिब्बत क्षेत्र कहाँ से, तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत, कहाँ से, तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत, इसका उद्गम है तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में कहाँ,
तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बेखर चू के निकट एक हिमनद से। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि इसका उद्गम कहाँ से है। इसका उद्गम है तिब्बत क्षेत्र में। कहाँ पर? तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी। तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बेखरचू के निकट एक हिमनद। बेखरचू एक जगह है, उसके निकट एक हिमनद से है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है। और उसके बाद अगर बात करें कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। सिंधु नदी की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है फ्रेंड्स? सिंधु नदी की प्रमुख नदियां ये है सतलुज। कौन सी है? सतलुज और व्यास, चिनाब या चिनाब भी बोल देते हैं। सिंधु, सतलुज, व्यास, चिनाब और रावी। यहाँ पर व्यास के बाद रावी याद रख लीजिए। व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 ऐसी नदियां हैं जो इसकी प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी की प्रमुख नदियों के नाम क्या है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, अगर उसके बाद अगर बात करें तो यह जो नदी है यह नदी कहाँ से? दक्षिण भारत में। कहाँ पर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। किधर बहती है? दक्षिण की ओर बहती हुई। कहाँ पर? यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट। कौन सी जगह? मिठानकोट के निकट। मिठानकोट, ये है मिठानकोट के निकट। मिठानकोट कहाँ पर फ्रेंड्स? मिठानकोट के निकट पंचनद। पंचनद मतलब जहां पर 5 नदियां मिलती हैं। मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। जल प्राप्त करती है किसका? नदी का? 5 नदियों का। पंचनद का जल प्राप्त करती है दक्षिण की ओर बहते हुए। ये मिठानकोट एक जगह है, वहां के निकट यह पंचनद का जल प्राप्त करती है। और पंचनद क्या है फ्रेंड्स? ये भी आपको मैं बता देती हूँ। जो पंचनद है, पंचनद नाम पंजाब। कहाँ? पंजाब। इन 5 नदियों की वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। तो पंचनद नाम जो है पंजाब की 5 प्रमुख नदियां, 5 प्रमुख नदियों कौन सी? ये जो 5 नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये जो 5 नदियां हैं फ्रेंड्स, पंचनद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियों के, इन 5 के मिलने से, इनके संयुक्त से बना है पंजाब। पंचनद का नाम पंजाब की 5 नदियों से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए हमारे सिंधु नदी तंत्र से संबंधित। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बायां तट है, बाएं तट से, यहाँ पर बायां तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? बाएं तट से मिलने वाली नदियां। और ये जो नदी है फ्रेंड्स, ये दायां तट से मिलने वाली नदियों के नाम बताने हैं। आई होप आपको नीचे से बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, आपको नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। दायां जो है, दायां में सहयोग, कौन सी नदी? दायां में सहयोग, काबुल और कुर्म।
कुर्म। ये 3 नदियां दाएं तट पर आकर मिलती हैं, सहयोग, काबुल और कुरम। और यहाँ पर बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ये 5 नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और एक जास्कर है। ये 6 नदियां हैं जो हमारी कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स? बाएं तट। याद रखना, बाएं तट पर मिलने वाली नदियों के नाम ये हैं क्या? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और जास्कर। और दाएं तट की तरफ से मिलने वाली नदियों के अगर नाम पूछ लिए जाए तो सहयोग, काबुल और कुर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर उद्गम इसका पूछ लिया जाता है, फिर इसकी भारत में लंबाई पूछी जा सकती है, और यहाँ पर भारत में इसका कुल क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, और यह इसका उद्गम स्थान पूछा जा सकता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो प्रमुख नदियां, उन नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो सतलुज, चिनाब, व्यास, रावी, झेलम, ये इसकी 5 नदियां हैं जो इसकी प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और पंचनद से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पंचनद में आप 5 नदियों के नाम याद रख लीजिएगा, और कहाँ पर दक्षिण की तरफ यह है जो बहती हुई, कौन सी जगह? मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। ठीक है, पंचनद का जल प्राप्त कहाँ करती है? वो जगह का नाम आप याद रख लीजिए, मिठानकोट। ठीक है फ्रेंड्स, और बाएं तट पर आने वाली जो नदियां मिलने वाली है और दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। छोटी सी क्लास में आपको अगर कैसा लगा जरूर से जरूर अपना व्यू बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर पढ़ने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।